आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उत्पत्ति, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति, पहली किताब फर्स्ट में उसका दूसरा अध्याय। उत्पत्ति 2 अध्याय। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका हम 4 से लेकर 9 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसका 4 से लेकर 9 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वह उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर उदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। प्रार्थना करें। हमारे शक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपके सम्मुख आते हैं और आपको प्रणाम करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने पवित्र वचनों को पढ़ने का और सुनने का आदर दिया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर, हम योग्य नहीं थे प्रभु जी, पर आपने हमें योग्य समझा। धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं सच में इस आदर के लिए परमेश्वर, जिसके हम योग्य नहीं थे प्रभु। आप प्रभु जी वचन पढ़ा गया, सुना गया प्रभु जी, तो हमारे लिए आशीष का कारण हो, हमारे द्वारा बहुत से लोगों के आशीष का कारण हो और उद्धार का कारण बने। आप प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, जो आप चाहते हैं वही कहने पाऊँ। मेरी ओर से एक भी शब्द ना हो, बोल मेरे और शब्द आपके हो। दया कर अनुग्रह हर एक के हृदय पर परमेश्वर ये बीज उगने पाए। आप प्रभु जी दया कर अनुग्रह, ये छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमने बहुत बार पढ़ा होगा जरूर, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उत्पत्ति से ही पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति से ही पढ़ते हैं। उत्पत्ति का मतलब ही ये है आरंभ। उत्पत्ति मतलब किसी चीज का जन्म, उत्पत्ति। कि किस तरह से सृष्टि की रचना हुई। बाइबल में किताब जो पहली है वो क्या है? उत्पत्ति। और उत्पत्ति में हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा सृष्टि की रचना की, और किस तरह से मनुष्य की रचना की, और किस तरह से धरती पर पाप बढ़ा, और किस तरह से सब कुछ नाश किया गया। बहुत सी चीजें क्या है उत्पत्ति में देखते हैं। और हम यहाँ देखते हैं वचन में हमने जब पढ़ा तो उसमें हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने सबके पेड़ पौधों के बारे में बताया, और किस तरह से 5 पद में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 का, और उसका 5 पद में इस तरह से लिखा है, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। क्या लिखा है? जल नहीं बरसाया था। क्यों नहीं बरसाया था? इसका मतलब यह है कि जब जल बरसता है वो किस पर्पस के लिए बरस रहा है? खेती के लिए बरस रहा है, किसी पर्पस के लिए बरस रहा है। कहीं गर्मी होती है, बारिश आती है और ठंडा करती है। कहीं खेती बीज उगा रखे हैं, उनको चाहिए बरसात, तो बरसात टाइम पर बरसात आती है।
ये किसने बनाया हुआ है? परमेश्वर ने एक चक्र बनाया और उसमें एक लिखा हुआ है वर्ड, कितना प्यारा वर्ड है। ये मैं किसी का मैसेज सुन रहा था, छोटा सा मैसेज था तो 30 लाइन का, तो मुझे परमेश्वर ने बोला कि मुझे बात करनी चाहिए परमेश्वर के लोगों से और इस वचन पे बात करनी चाहिए। लिखा है कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। कौन नहीं था? मनुष्य नहीं था, इसलिए क्या है? जल नहीं बरसाया था, क्योंकि उसे पता है कि उसे भी करने के लिए क्या है? मनुष्य चाहिए, कि जो कार्य करने के लिए क्या है? मनुष्य चाहिए। और मनुष्य ये चीज बताता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि ये क्या है? प्रबंध करना, मैनेज करना। उसे पता है जब बरसात आएगी तो उसे मैनेज कौन करेगा? प्रबंध कौन करेगा उसका? जब बारिश आती है खेतों में क्या करते हैं? जब बारिश लिमिट में आती है तो समझ में आता है, लेकिन ज्यादा आती है तो क्या करते हैं? तो जल्दी जल्दी से खोलते हैं कि पानी क्या करे? निकले। मैनेज करना, और मैनेज करना हमें किसी को नहीं आता। हमें क्या आता है? सोना, सोना और सिर्फ सोना। और सोने की वजह से क्या होता है? जो सारे काम हमारे टाइम पर होने चाहिए वो टाइम पर ना होकर कैसे होते हैं? भागा दौड़ी वाले। चाहे मैं क्यों ना हूं उसमें, मैं भी हूं, ऐसी बात नहीं है सोचो कि मैं आपके लिए कह रहा हूं, मैं भी। बाइबल बताती है जब परमेश्वर न्याय करेगा तो सबसे ज्यादा बड़े करने के भागी कौन होंगे? हम ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैं शिक्षा दे रहा हूं आपको और खुद उससे चल नहीं रहा। तो परमेश्वर मुझसे तो पूछेगा तो तू तो शिक्षा देता था। आइए आप पहले आप बताइए। जब परमेश्वर, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें मैं भी हूं। अगर मैं समय से नहीं करता कुछ तो उसके लिए मैं भी गलत हूं। ये स्पेशल ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं तो सिर्फ आप ही के लिए बता रहा हूं, इसमें मैं भी हूं, क्योंकि वचन मेरी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। घर में जो बच्चा बड़ा होता है ना, उसी से आगे पूछा जाता है। तो देखा नहीं था इसने गलती करना था तो देख नहीं सकता था, इसको देख नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हम उस पर छोड़ कर गए थे कि देखता रहियो घर में, देखती रहियो घर में, क्योंकि ये बच्चा ये ना कर दे, इसको स्कूल से लेकर आना है, खाना बनाना है टाइम पे, खाना ये कर लेना, खाना टाइम से खा लेना। ये क्या है? मैनेज करना है। जब फैमिली बताती है, जो परिवार का जो बड़ा है और जॉब करने जाता है, क्या बताया जाता है घर में? ऐसे ऐसे करना है, इस समय पर खाना खा लेना, इस समय पर स्कूल से लेकर आ जाना, इस समय शाम हो जाएगी तो इस समय पर क्या करना है आपको? जो भी खाना पीना है छोटा मोटा तो खा लेना। ठीक है, सब चीजें क्या बताते हैं। ये क्या होता है? किस चीज का पार्ट है? मैनेज करने का। और जहां पर प्रबंध नहीं होता, अच्छा प्रबंधक नहीं होता, अच्छा प्रबंध नहीं होता, वहां पर क्या आता है? हानि आती है। क्या होता है? हानि होती है। पिछले समय प्रोग्राम किया है ना, लेकिन जो समय था वो समय नहीं था, उस समय पर नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है? हमने अच्छे से प्रबंध नहीं किया, या तो सामने वाले ने, शैतान ने क्या है? ज्यादा टांग लगा दी। लेकिन शैतान अपनी जगह है। लेकिन यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करके और हमेशा अपनी चीजों को प्रबंध में रखेंगे, सच में मैंने किसी को सीखा, जब सुना इस चीज को, जब वचन को मैं सुन रहा था, तो सच में ये बात कैसी है, इसके कारण क्या होता है? हमें हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि जो लोग समय के पास, मैं मतलब मेरी लाइफ का एक, सच में जब मैं स्कूल कॉलेज लाइफ में था तो मेरा एक ज्यादा एम रहता था कि जहां भी जाना है वहां पर 15-20 मिनट पहले पहुंचना है। मतलब मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं था, अभी भी लेट नहीं होता, लेकिन ये कि बहुत बार हो जाता है। लेकिन एक फैमिली की जिम्मेवारी होती है, लेकिन वो सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन जो परमेश्वर, जो सृष्टि का बनाने वाला है, वो सारी सृष्टि को चला रहा है, क्या उसके पास काम नहीं है क्या? सृष्टि छोटी छोटी ना है, पृथ्वी जो है हमारी छोटी थोड़ी ना है। तो अमेरिका में भी देख रहा है, लंदन में भी देख रहा है, क्या नाम है, अर्जेंटीना में देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में देख रहा है, ऑस्ट्रिया में देख रहा है, सब जगह पे देख रहा है।
बहुत सी कंट्रीज है, इंडिया में भी देख रहा है, पाकिस्तान में देख रहा है, चाइना में देख रहा है, सब में देख रहा है, कजाकिस्तान, सीरिया, सब इटली, सब देशों में क्या है, उसकी दृष्टि लगी हुई है, उसने मैनेज किया हुआ है ना। तो वो हमसे क्या चाहता है, जब उसने अपनी सृष्टि में अपने अनुसार अपने स्वरूप में हमें बनाया है, तो हम कैसे होने चाहिए, मैनेज करने वाले, कि मुझे ये काम इतने में खत्म कर देना है, इसके बाद मुझे ये चीज करनी है। जब हम जॉब पर जाते हैं, पंच लगाना है, अगर मैं लेट हो गया तो क्या है, हाफ डे लग जाएगा, तो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी भागेंगे स्पीड में, वो टाइम से पहले जल्दी से भागकर पहले पंच करना है, उसके बाद मैंने बहुतों को देखा है जैसे जल्दी से लगाएंगे स्पीड में। ऑफिस में मैं जब जाता हूँ, बंदा कार में आता है, कार उसने लगाई पहले, जैसे कि जैसी जल्दी से भाग के गया, पहले पंच लगा के आया, उसके बाद फिर वापस भाग के आया, फिर अपनी कार को पार्क किया। क्यों क्यों करा, क्योंकि उसे पता है अगर नहीं लगाया पंच तो मेरी जो सैलरी है 1.5-2 लाख रुपए है, उसमें से क्या है, हाफ डे कट जाएगा। और जिसकी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, 1,20,000 मान लो, 4,000 रुपए पर डे का, दिन का 4,000 रुपए कमा रहा है या 5,000 कमा रहा है, उसमें से अगर 2,500 रुपए से कम हो जाता है तो उसको कैसा लगेगा, बड़ा बेकार सा फील होगा। क्यों, क्योंकि वो सोचेगा यार 2 मिनट से क्या है, मैं लेट हो गया और मुझे अब काम करना पड़ेगा, और फिर क्या है, उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। या तो वो जा भी सकता है वापस, लेकिन किसका नुकसान हुआ, 2.5 का नुकसान, क्योंकि उसने मैनेज नहीं किया कि जिस समय पर उसे घर से निकलना चाहिए था, उस समय से वो घर पर सिर्फ नहीं निकला। एक हमारे ऑफिस में एक बंदा आता है, बहुत से लोग ऐसे जो आते हैं ऑफिस में, जो कोई 15 मिनट पहले आ जाता है, कोई आधा घंटा पहले आ जाता है, इसलिए कि लेट का कोई चांस ही ना हो, हम पहले आके बैठ जाएंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैनेज करना बहुत जरूरी है। हर एक चीज को एक सीक्वेंस में रखना, श्रृंखला में रखना कि किस तरह से मुझे काम को करना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले हमारे क्या बनाना होता है, प्लानिंग बनानी होती है। जब मैच खेलने के लिए क्रिकेटर्स फील्ड में आते हैं तो पहले क्या डिसाइड करते हैं कि तुझे वहां पर लगना है, ये यहाँ पर खेलता है, तुझे यहाँ पर खड़ा होना है, ये क्या चीजें पहले से ही डिसाइड किया जाता है। फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में टीम को सेट किया जाता है। खो खो खेलते हैं बच्चे गली में, तो वो किस तरह खेलते हैं, पहले प्लानिंग की जाती है सब चीजों की, कि इस तरह से क्या है करना है, जब ही हम जीत सकते हैं। लेकिन जब कोई प्लानिंग ही नहीं है तो कैसा होता है, कुछ बच्चे हमने देखे होंगे जो खेलते हैं और खेलते खेलते फिर कहते हैं अरे भाग के बीच में गेम को खराब कर देते हैं, चलो यार चलो भाई छोड़ दो, हो गया हमारा खेल। ये कौन बंदे हैं, जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ खराब करने आते हैं। ये शैतान का काम है, ये शैतान का काम है, क्योंकि वो किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। अगर आप खेल रहे हैं तो भी उसे दिल से खेलिए, आप काम कर रहे हैं तो दिल से करिए, कहीं आ रहे जा रहे हैं तो किससे मैनेजमेंट के हिसाब से, प्रबंध के हिसाब से कीजिए। ये बहुत जरूरी है। आइए हम पढ़ेंगे इसको भी देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर ने हमें मैनेज करने के लिए बनाया है, कि इस धरती को क्या करना है, हमें मैनेज करना है। खेती सिर्फ एक खेती ही की बात नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ करा है, इस धरती में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसे हमें कैसे मैनेज करना है ये इंसान को देखना है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है आजकल, हर चीज का उल्टा सीधा काम कर रहा है। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से कर रही है, ये क्या चीज है, ये तो गलत प्रबंध है। जो गवर्नमेंट उस चीज को क्या कर रही है, लीगल बना रही है। कोई बात नहीं, ठीक है जी, कोई बात नहीं, ठीक है जी। आइए हम देखेंगे लूका उसका 9 अध्याय, लूका उसका 9 अध्याय और उसका 14 पद। लूका 9 अध्याय उसका 14 पद। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके बाटी बैठा लो। ये कब की घटना है, जब 5,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया।
5 रोटी 2 मछली से क्या है 5000 लोगों को खिलाया। इसमें कौन है ये? सिर्फ आदमियों की संख्या है, ये औरतों की संख्या नहीं है ना बच्चों की संख्या इसके अंदर। ये तो बात नहीं है बात। लेकिन इसमें क्या कहता है परमेश्वर कि उन्हें अपने चेलों से कहा उन्हें 50-50 करके और पाती कर बैठा दो। एक तो उसने गिनती बताई 50-50 करके, और दूसरी बात क्या कही उसने? पाती करके बैठा दो। और जब एक लाइन में लगेगा कोई तो गिनने में क्या होगा? आसानी हो जाएगी। नहीं तो हम सब इकट्ठा बैठ जाएंगे, सब इकट्ठे होके कौन गिनेगा? अरे यहाँ से गिनना स्टार्ट किया, अरे फिर दोबारा भूल गया, तुमसे दोबारा स्टार्ट करूंगा। देखा होगा रात में बहुत शादियों में लड्डू देखते हैं, लड्डू कितने हैं? अच्छा गिन रहे हैं, गिनते गिनते वापस अरे यार फिर भूल गया, फिर वापस गिन के आएंगे। अब उसे गिनती के हिसाब से रखा होता है अगर, तो कैसे गिने जाएंगे? इतनी लाइन है और इतने लड्डू एक लाइन में, टोटल काउंट हो गई, खत्म बात। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि आपका जो काम है उसे पार्ट में डिवाइड होना चाहिए कि किस तरह से करना है। 50-50 कर और पाती करके बैठा दो, जिससे कि वो आप इजीली हर एक का क्या कर सको? हिसाब रख सको। उन्होंने एकदम क्लियर बता दिया 5,000 लोगों ने खाना खाया। गिने होंगे जब भी तो 50-50 की पाती है। इसका मतलब कितनी लाइनें लगी हुई थी उधर? 5 बहुत कम कर दी। अगर 50 एक लाइन में बैठे हैं तो कितनी लाइनें लगी होनी चाहिए उधर? 100 उधर 100 लाइनें लगेंगी। अगर 50 एक लाइन में है तो इसका मतलब 100 लाइनें उधर लगेंगी जब जाकर 5000 लोग बैठे। ये तो हो गई आदमी की बात। उसका मतलब जो बच्चे बैठे थे, लेडीज बैठी थी, उनको भी लाइन से बिठाया होगा। कितने लोग? 5000। इसका मतलब क्या है? काउंट करने में कितना टाइम लगा होगा? 50 बैठे, अच्छा इतने लोगों ने परमेश्वर के नाम से खाया। मैनेज करना परमेश्वर सिखा रहा है। एक तो इसमें बेकार क्या चीज नहीं होगी, बताओ मुझे एक बार। इस लाइन को बनाने से क्या फायदा हुआ होगा बताओ? लाइन बनाने से जो गिनने में क्या फायदा हुआ, और क्या फायदा हुआ लाइन लगाने से? आराम से दे दे, आराम से दिया जाए। आराम से क्या है? खाना दिया जाए। जब वो लाइन की जगह शादी में देखा बहुत बार हम देखते हैं, उसी शादी में खाना खुल गया है जी। खाना खुलते बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है, लोग ऐसे आते हैं जैसे खाना थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट के बाद। ऐसा सीरियसली फील होता है उस जगह पर, जैसे बस अब तो खत्म करो। उधर पता नहीं चलेगा कि लोगों ने क्या कर दिया, खाने का भी हालत खराब कर देंगे वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है आपको कि किस तरह से खिलाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, और किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहिए, किस तरह से हमें प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि बिना प्रबंध के हमेशा हम अब क्या उठाते हैं? हानियों को उठाते हैं, हानियों को उठाते हैं। जब तक आपकी लाइफ में प्रबंध नहीं है तो आप क्या है? कुछ भी पा नहीं सकते। यदि आपने जो 10 साल में पाना था उसे 20 साल में पाया तो क्या फायदा? जो 10 साल में पाना था जो 20 साल में पाया तो क्या फायदा? क्योंकि आपकी जिंदगी जो है मैनेज नहीं है। इधर हम देखते हैं 5-10 जब 100 लाइनें लगी होंगी, उसने अपने चेलों से कहा होगा जो लोग सर्व कर सकते हैं कि सबको क्या है? सर्व करो। वो जल्दी जाकर दे चुके होंगे कि जल्दी एक लाइन सबको पकड़ा दी। 100 लाइनें हैं, 100 लोगों को लगा दिया। 100 लाइनों में क्या करो? देखो कि किस किस को क्या क्या देना है, फिर जल्दी मैनेज हो गया होगा। तो अगर वो कहता है यीशु मसीह कि सारे टोकरे यहीं पे रख दो, ये आके खाते रहेंगे, तो 5000 लोग कैसे आते? जब वो बता रहा है, परमेश्वर वचन बताता है, उसे तरस आया उस भीड़ पर, क्योंकि वो क्या थी? भूखे थे। क्योंकि वो उसके पीछे चले जा रहे थे। जब वो भूखे थे तो इसका मतलब खाने के लिए बोला होगा तो उनको भी लगेगा भाई खाना खा लो पहले, खत्म ना हो जाए। तो वो भी क्या करेंगे? अगर 5000 लोग नहीं जा रहे, उसमें 2000 लोग भी इकट्ठे होकर भागते हैं, तो क्या होगा उस खाने का?
जो टोकरों में रखा था खाना, टोकर कैसे हो जाएंगे टोकरे हटा, क्योंकि एक बंदा आएगा, अरे मुझे लेने दे, एक मिनट रुक जाओ, एक इधर से लेने दे, इधर से लेने दे, वो क्या करेंगे, हड़बड़ी मचा देंगे। हमारे जीवन में भी जब जीवन में प्रबंध नहीं होता तो हमारे जीवन में भी क्या हो जाता है, चीजें गिरने लगती हैं, टूटने लगती हैं। कुछ भी मैनेजमेंट नहीं रहता तो हमारी जिंदगी कैसे दिखती है, बिखरी हुई दिखती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे देखकर, इसकी जिंदगी तो क्या है, कोई टाइम टेबल नहीं है इसका, कोई भी सिस्टम नहीं है, सब कुछ बिगड़ा पड़ा है इसका भाई। हमने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने टाइम से उठते हैं, टाइम से सब कुछ करते हैं, और टाइम से ही क्या है, हर चीज समय पर करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन क्या है, बहुत अलग अलग जगहों पर है। एक साथ हम बहुत से लोगों को नहीं देखेंगे। गांव की लाइफ कैसी होती है, यहाँ पर लाइटें नहीं क्या करते हैं, रात में पहले ही जैसे ही अंधेरा होता है सोना स्टार्ट कर देते हैं, और सुबह 4-5 बजे 4 बजे उठना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारी जिंदगी हमें इस तरह ही रह सकते हैं। अगर हम उठेंगे आराम से शांति से तो हमारे काम क्या है, लेट हो जाएंगे और अंधेरा जल्दी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अरे यार ये काम बैलेंस रह गया, इसको तो रही अब कल करना पड़ेगा। जब हमारे जीवन में आराम आ जाता है ना, आराम, हम बता रहे थोड़ा सा, आज गाँव में भी क्या है, बहुत सी जगहों में लाइटें आ गई हैं, अब उनको भी क्या लगने लग गया है, तो थोड़ा लेट उठ जाएंगे, थोड़ा लेट हो जाएंगे, क्यों, आराम आ गया। पहले पंखे नहीं थे, अब पंखे हैं जी, लाइटें नहीं थी, अब लाइटें हैं जी, पहले फोन नहीं थे, अब फोन में है जी। अब क्या करेंगे, थोड़ा काम थोड़ा लेट उठ जाएंगे, कोई बात नहीं। जब आराम जिंदगी में आ जाता है तो हमारी जिंदगी में क्या लगने लगता है, हमें जो प्रबंध करना चाहिए हमें हिसाब से, जो मैनेज करना चाहिए वो मैनेजमेंट खत्म होने लगता है। जब तक आपकी जिंदगी में कुछ परेशानी नहीं होगी, आपको लगेगा नहीं कि हाँ जी हमें टाइम पर करना है। चीजें होना गलत चीज नहीं है, हमारे पास सब कुछ चीजें अच्छी बात है, लेकिन उस चीजों को पीछे रखकर पहले हर चीज को मैनेज करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन तुमने देखा, परमेश्वर को पढ़ा, उत्पत्ति अध्याय और उसके 5 पद में हमने पढ़ा, लिखा है, जब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, मनुष्य भी नहीं था। यदि मनुष्य होता तो जल बरसता, क्यों, क्योंकि वो उसे मैनेज कर लेगा। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी तकलीफ आती है तो इसका मतलब यह है, परमेश्वर जानता है कि आप उससे संभल सकते हैं, आप उसके सामने ठहर सकते हैं, आप उस पर विजय पा सकते हैं, तभी आपके ऊपर कुछ आती है। जब तक आप नहीं चाहते कि आप उससे निकल नहीं सकते तो परमेश्वर आप पर ऊंची डालेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कौन सा बच्चा मेरा हर एक समस्या में क्या है, खड़ा रहेगा, कौन सा मेरा बच्चा हर एक परेशानी से निकल पाएगा। परेशानियों का आने का मतलब ये नहीं कि हम सोचे कि यार परमेश्वर तूने ही हमें परेशानी के लिए ही चुन रखा है क्या, परमेश्वर ने तुम्हें चुन रखा है इसलिए क्योंकि वो दिखाना चाहता है और लोगों को कि जब ये ऐसी अवस्था में स्थिर रह सकता है, रह सकती है, तो तुम क्यों नहीं रह सकते। आज हमारे जीवनों में परेशानियां आती, हम बड़ी जल्दी क्या होते हैं, तितर बितर से हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में होने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा दुख तकलीफ देखा तो क्या करते हैं, अरे परमेश्वर में दुख रहता है, हम क्या है उधर चले गए, उसने बताया था उधर मुझे उधर चला गया, उधर मुझे अब क्या है शांति है, आनंद है, मतलब मुझे सब कुछ मिल गया। क्योंकि ढूंढने के लिए मतलब आज इंसान सांसारिक चीजें ढूंढने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर की सच्ची शांति ढूंढने के लिए कोई नहीं है। जीवनों में क्या है, तहस नहस मची हुई है, किस चीज को पाने के लिए, किसी को बड़ा घर चाहिए,
किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को बड़ी पढ़ाई चाहिए, किसी को दूसरे देश में जाना है, किसी को कुछ और करना है, किसी को सिर्फ क्या है, हर किसी को कुछ पाने की तो जरूरत है, लेकिन परमेश्वर से बात करने का समय किसी के पास नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, मुझे समय नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, इसलिए मैं क्या है वचन नहीं पढ़ पाया, परमेश्वर से बात नहीं कर पाया, ये नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जीवन जो है क्या है, मैनेज नहीं किया होगा। जीवन में क्या है, मैनेजमेंट नहीं है। आइए वचन को देखेंगे, मत्ती उसका 25 अध्याय 42 पेज नंबर आगे से। मत्ती 42 पेज 25 अध्याय और उसका कौन सा पढ़ेंगे? 25 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। ये भी आपके मैनेजमेंट का बहुत अच्छा पार्ट है, याद रखिएगा। जो आपकी जिंदगी में प्रबंध नहीं है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। ये बहुत बार आपने सुना होगा, 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, जिसमें से 5 कुंवारी क्या थी, तैयार थी, और 5 कुंवारी क्या थी, जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं था। वो क्या कह रही हैं, जब आ गया तो मैं अब चलो अब लेने चलूंगी समय पे, अब आ गया टाइम, अब आ गया जी, अब आ गया, अब लेने चलना पड़ेगा। अब ये जो लेने जा रहे हैं, ये काम तो पहले भी कर सकते थे ना, पहले कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? जब वो आ रहा है पता चल गया, आ रहा है, अब मैं लेने जाऊंगी जल्दी से। ये जो टाइम उन्होंने लगाया है, ये टाइम पहले भी लगाकर लेके आ सकते थे, लेकिन पहले नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? सोचा था इससे मांग लेंगे, थोड़ा इससे मांग लेंगे, क्योंकि लिखा भी है कि 7 पद और 8 पद में पढ़ते हैं, तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा। किसने कहा? मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। मूर्खों ने, बाइबल बता रही है मूर्ख। कौन मूर्ख है? जो मैनेज करना नहीं जानते। याद रखिएगा, हर एक इंसान वो मूर्ख है जो परमेश्वर के आने को क्या मानता है, मखौल जिसे कहते हैं ना, हंसी मजाक में उड़ाता है कि कोई बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है, जब कर लेंगे। यीशु मसीह के आने को क्या है, हम फिर ये नहीं जानते, इसलिए वो तैयार नहीं है। बाइबल बता रही है मूर्खों ने समझदारों से क्या कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने क्या उत्तर दिया? समझदारों ने कितना प्यारा उत्तर दिया, उनको बोला बहुत बढ़िया है, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि शायद ये हमारे लिए पूरा नहीं रहेगा, हम दोनों के लिए। एक काम करो, तुम जाकर जो बेच रहे हैं ना, उनसे जाकर ले लो। आज परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोगों को चिता रहे हैं, लोगों को क्या है, चिता रहे हैं कि मन फिराओ। और आज हम देखते हैं, मणिपुर में हमने देखा कितना लोगों पर अत्याचार हो रहा है, चर्च जलाए जा रहे हैं, परमेश्वर लोगों को मारा जा रहा है, परमेश्वर लोगों को पीटा जा रहा है। यूपी में हर वक्त सुनते रहते हैं, कभी किसी ने गोली मार दी, कभी कोई मार रहा है, कभी किसी को चर्च तोड़ रहे हैं, किसी के चर्च से निकाल रहे हैं, किसी को इलीगल बता रहे हैं। किसी सिस्टर से सीपी के अंदर परमेश्वर के लोग क्या है, प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चीज के लिए कि परमेश्वर के लोगों पर क्या है, अत्याचार हो रहा है। तो उस पत्रकार ने पूछा कि चर्च तोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि इलीगल जगहों पर बने हुए हैं। पत्रकार ने कहा, तो लेडीज ने कहा, क्या ये जो सारे बने हुए हैं बहुत सी जगहों पर, कोने कोने में बने हुए हैं, मंदिरों पेड़ों पर बने हुए हैं, वो इलीगल नहीं है क्या? उन्होंने ये कहा इलीगल नहीं है क्या? लेकिन साथ में उसने कहा
कि परमेश्वर के लोगों का चर्च जितने भी जगह बना हुआ है कोई भी लीगल नहीं है, सब अपने चर्च की जगह खरीद कर क्या है बनाते हैं। और ये बात सच है, कोई इसमें सच में है, कोई डाउट की बात नहीं है। मैंने तो नहीं देखा शायद अभी तक कोई जो चर्च किसी ने इलीगल जगह पे ऐसी बना दी हो। जहां भी बनाया है किसी ने, चाहे घर में बनाया है या कहीं पे भी बनाया है, अपना पैसा खरीद के या इकट्ठा करके, जब उसने परमेश्वर के भवन को बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि उसे पता है ये मेरे परमेश्वर का भवन है, कोई इस पर आकर उंगली ना उठा दे कोई आकर, उसे पता है। चाहे कोई घर में चला रहा हो चर्च, लेकिन कहीं जाके ऐसे ही घेर नहीं लेगा जगह, ऐसी जगह घेरेगा नहीं जाता कि किसी की जगह घेर लो, क्योंकि उसे पता है वो मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो कहता है यदि उसकी किसी और की भूमि पर बना देंगे, जाके क्या कह सकता है दूसरा आकर, ये मेरी जगह है। और किसके लिए चला रहा चर्च यहाँ पर? और परमेश्वर इस चीज से क्या करेगा? ईर्ष्या करेगा कि तूने मेरे नाम को क्या है मजाक में उड़ा दिया। और भाई बताती है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आजकल बहुत से लोग ठट्टों में उड़ा रहे हैं परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के नाम को। लेकिन जब परमेश्वर आएगा उस समय जो ये 10 कुआरियां थी, ये तो कुआरियां हैं जो परमेश्वर के नाम को जानती थी। जब उनको परमेश्वर ने क्या कह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह दिया, सुन लीजिए 11, 12, 13 मत पढ़ता हूं आपके लिए। इसके बाद दूसरी कुआरियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। क्या है? ना तो तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो जिस दिन परमेश्वर का पुत्र बादलों पर आ जाए। याद रखिएगा, कह रहा है मैं नहीं जानता तुम कौन हो। और इस वचन से पता चलता है कि 10 कुआरियां कौन थी? ये परमेश्वर के लोग ही हैं, परमेश्वर के लोग ही हैं। लेकिन उनमें से क्या है, बहुत से लोग चर्च में आते हैं, बहुत से लोग चर्च में आते हैं, लेकिन हर एक उठाया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सच में विश्वासी है वही उठाया जाएगा। ये नहीं कि पास्टर तो पास्टर उठाया जाएगा, जितने भी हैं शायद उनमें से एक उठा लिया जाए, बाकी छोड़ दिए जाए, क्योंकि जो सच में विश्वास योग्य होंगे वही उठाया जाएगा। क्या बाइबल बता रही है ये विश्वासी लोग हैं। जब इनकी दशा ऐसी है जिससे प्रभु यीशु मसीह का कह रहा है कि मैं नहीं जानता तुम्हें कौन हो। जब तुम्हें जरूरत थी कुप्पी में तेल लेके आके रखने की, जब तो तुम लेकर आए नहीं, और अब तुम क्या बोल रहे हो हमारे लिए द्वार खोल दे। तो सोच सकते हैं जब परमेश्वर के लोगों की ऐसी हालत होगी, तो जो लोग परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं उनकी क्या हालत होगी, उनकी हालत कैसी होगी सोच सकते हैं। परमेश्वर के नाम को सिर्फ ले लेना कि हाँ जी हम यीशु मसीह को जानते हैं, काफी नहीं, ये काफी नहीं है। लेकिन वो चाहता है हमारी जिंदगी से कि हमारी जिंदगी ऐसी हो कि वो दिखे, हमारी जिंदगी दिखे कि हाँ सच में ये परमेश्वर के लोग हैं। और जिनके जीवन में खुद ही संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, तो हम दूसरों को क्या बता सकते हैं? हम दूसरों को क्या बता सकते हैं? एक जो इंजेक्शन लगने से डरता हो वो दूसरे बंदे को कैसे बोलेगा कि कोई बात नहीं डर नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेगा तेरे को डर लगता तो मुझे बोल रहा है। ये क्या है? वो चीजें हैं जिसके लिए हम क्या है तैयार हो कि हम हर एक बात में कैसे पाए जाए, खरे पाए। हमें प्रबंध करने वाला होना चाहिए, प्रबंध को बिगाड़ने वाला नहीं होना चाहिए। यदि प्रबंध को बिगाड़ते हैं तो जब मैं उस वीडियो को सुन रहा था, छोटी सी वीडियो 30 सेकंड या 35 सेकंड की, उसने यही कहा कि यदि परमेश्वर के लोग किसी चीज को भी मैनेज नहीं करते, अपने बच्चों को मैनेज नहीं करते, अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते, मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं रखते, तो क्या है वो हानि उठाते हैं। वो अपने घर परिवार को यदि मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं रखते तो घर की हानि उठाते हैं। यदि वो अपने व्यापार को मैनेज नहीं करते हैं तो वो व्यापार की हानि उठाते हैं। जिस चीज में भी वो काम करते हैं यदि मैनेजमेंट के साथ नहीं करते तो क्या करते हैं? वो हानि को उठाते हैं, हानि उठाते हैं।
यहाँ पर हमने देख लिया मैनेजमेंट का कितना कितना प्यारा एग्जांपल दिया हुआ है। यदि आपने उस मसालों में तेल नहीं रखा तो तुम्हारी गलती है। यीशु मसीह ये नहीं कहेगा ठीक है तुम भूल गए थे, कोई बात नहीं मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा मैंने तुम्हें समय दिया था पूरा, लेकिन तुमने मसालों में तेल नहीं रखा, तुम्हारी गलती है। वो इतनी बातें कहेगा भी नहीं। कितना प्यारा जवाब दिया है कि मैं नहीं जानता तुम्हें कि तुम कौन हो। इतने सवाल जवाब तो करेगा ही नहीं, इतने सवाल जवाब करने की जरूरत ही नहीं है। उसने कह दिया कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्योंकि तुम जानते यदि मुझे तो तुम ऐसा काम करते ही नहीं, तुम पहले से रेडी रहते। क्योंकि क्या लिखा है वचन में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस दिन उस घड़ी को जानते हो। जागते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा परमेश्वर के तुम रात को सो तो आंख खोल के सोना है तुम्हें, कि कोई लोग गलत एग्जाम्पल वो ले ले। सोने के लिए सोना है, लेकिन वो तैयार किस चीज के लिए रहने के लिए कह रहा है कि हर बात में हमें क्या रहना, विश्वास योग्य रहना है परमेश्वर के लिए। हर एक बात में परमेश्वर जो हमसे कहा है उसकी आज्ञा के डरवैये बने रहना है। जो परमेश्वर ने हमसे कहा है उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। उत्पत्ति में आएंगे वापस। उत्पत्ति सबसे पहली किताब, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 14 पद पढ़े और 15 और 16। इसलिए तो वो पेड़ वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तो उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसकी एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक और द्वार रखना और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। क्या लिखा है? ये सारी चीज कैसे बताई परमेश्वर ने? हर एक चीज को हिसाब से बता दिया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। तो जहाज तो बनाना है, लेकिन उसकी क्या चीज बता दी, कितनी चौड़ाई हो, कितनी लंबाई हो, कहाँ पर खिड़की खुली होनी चाहिए, कितना द्वार बना होना चाहिए। और उसके बाद क्या है सबसे बड़ी बात, जो परमेश्वर ने बताया और नूह ने सुना और नूह ने क्या करा, उसके अनुसार बनाया। उसने उन सब लकड़ियों को क्या है इकट्ठा किया, उस जहाज को बनाना शुरू किया। किसने? नूह ने। और परमेश्वर ने क्या बताया कि इस तरह से तुझे ये चीजें इकट्ठी करनी है, इस तरह से क्या है बनाना है। और नूह ने क्या करा, वैसा ही कर दिया। लिखा है 32-22 पद में से 6:22 में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हमें परमेश्वर ऐसा कहेगा तो बहुत से लोग तो क्या कहेंगे, अरे परमेश्वर की हाथ की लकड़ी कहां से ढूंढ के लाऊंगा मैं, ये लकड़ी ढूंढने में बड़ी मुश्किल है। लकड़ी ढूंढ के जब ले भी आया तो पता नहीं शायद इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर उनको नापूंगा, फिर काटूंगा, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। क्या है, पर जो मनुष्य है आज क्या है, बहाने बनाता है, ज्यादा क्या करता है, बहाने बनाता है। लेकिन परमेश्वर वचन यहाँ दिखाता है कि नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने बताया था। जैसा उसने कहा वैसे वैसा उसने लकड़ी को काटा, उसने लकड़ी को चिपकाया और लकड़ी से क्या करके क्या तैयार कर दिया, एक जहाज तैयार कर दिया। किससे बचने के लिए? जल प्रलय से बचने के लिए। तो परमेश्वर कोई भी काम मैनेजमेंट के बिना नहीं करता। और वो हमसे भी ये चाहता है कि हम क्या करें, मैनेज करें। क्योंकि जैसा वचन में देखा हमने उत्पत्ति में 2 अध्याय में
कि मनुष्य को किस लिए बनाया कि वो खेती करे, इसलिए जल नहीं बरसा था। क्यों नहीं बरसा था? क्योंकि खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। लिखा है मनुष्य भी नहीं था। मनुष्य को मैनेज करने वाला बनाया। परमेश्वर चाहता है कि हम मैनेज करने वाले हो, लेकिन आज हम क्या देखते हैं? बिना मैनेज करने वाले लोग हैं। मुझे बताया मेरे ऑफिस में एक बंदे ने जो साथ में जॉब करता है मेरे, उसने क्या बताया कि कोई एरिया है मेहरौली के पास में, तो सारे बड़े बड़े लोग आते हैं पार्टी करने। बोले आते तो सब अपनी कारों में है और अपने पैरों से जाते हैं सीधे, लेकिन बाद में वो इतने नशे में चूर हो जाते हैं, तो नशे में चूर होने के बाद कैसे आते हैं? गिरते पड़ते आते हैं, गिरते पड़ते आते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में क्या है? मैनेजमेंट नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर का डर होता है तो हम किसी भी गलत काम करने से पहले क्या करते हैं? 10 बार सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे कोई पाप ना हो जाए, परमेश्वर मैं तेरे लिए बुरा ना बन जाऊं, मैं ऐसा ना हो जाऊं कि तुझे मुंह ना दिखा सकूं। हमारे अंदर बहुत सी बातें क्या है कि दिखती है बार बार, हमें समझ मतलब ऐसा लगता है कि परमेश्वर ऐसा कुछ सच में ना हो जाए कि जिसकी वजह से मैं तुझे बाद में मुंह भी ना दिखा सकूं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का डर है। और जिनके पास डर नहीं है, तो जैसा उसने बताया कि वो जाते तो अपने पाँव से है, लेकिन आते कैसे हैं? दारू पी के नशे में लेटते पीटते आते हैं और ड्राइवर उन्हें गाड़ी में उठा के लेके जाते हैं। तो हमारी जिंदगी अगर ऐसी नहीं है तो हमें उस जिंदगी को परमेश्वर को धन्यवाद करना है और जिंदगी को अच्छी तरह से मैनेज करना है। तो आइए परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने पर बहुत आशीष हो हमें। आइए हम आराधना में जाएंगे और जो परमेश्वर हमारे जीवन